हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अभी फिलहाल आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या शुरू करने वाले हैं शुरू करने वाले हैं आपके सामने है यानी संस्कृत का पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम भैया हमारे आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसके शब्दार्थ वगैरह सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र के जो ऐश्वर्य था, है ना, जो सुंदरता थी, जो धन दौलत, जो वैभव का मतलब वही होता है सर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा जो है ना करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम सर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। एग्जाम फरवरी में ही बिल्कुल फरवरी में ही होती है सर, और इस बार भी फरवरी में ही होगी, क्योंकि पिछले बार आप लोगों ने देखा था सर, बिहार बोर्ड ने बहुत जल्दी जो है ना एग्जाम भी करवा दिया, रिजल्ट भी दे दिया और उसके बाद जस्ट जो है ना लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में जितने भी मतलब बचे थे उनके बारे में आपको पता ही है सर। ओके सर, ओके ना, चलिए चीजें क्लियर ना। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर जो है ना आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम भी अपना सेटअप कर लेते हैं और सेटअप करके भैया हमारे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक बच्चे जुड़ रहे हैं, हाँ तब तक जुड़ने दीजिए सर, क्या दिक्कत है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया सर। चलिए ओके, चलिए गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू किया जाए कार्यक्रम सर। हाँ सर कार्यक्रम शुरू किया जाए, सोचने वाली बात भी नहीं है। तो चलिए बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, तूतिया का सूत्र क्या होता है? अरे क्या मतलब संस्कृत में हम तूतिया का सूत्र बताए? हाँ कमाल करते हो पांडे जी आप भी। संस्कृत में कहां से आता है तूतिया का सूत्र? हाँ संस्कृत में तूतिया का सूत्र सर जी कहां से आ गया? ओके, बफरिंग थोड़ा बहुत कर रहा है ना, अभी हमको लगता है फ्लक्चुएशन इंटरनेट में, जो भी है सर, ठीक है। चलिए बात करें सर, तो यहाँ पर फटाफट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं सर कि बिहार, यहाँ पे देखिएगा। चलिए बारी बारी से सब लोग हमारे शब्दों की तरफ भी ध्यान दीजिएगा और आपके सामने बोर्ड पर मैंने चीजें निकाल के रख रखी है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे सर, ओके ना। चलिए यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि बिहार राज्य की राजधानी जो है पटना शहर सभी समयों में सर जी महत्वशाली रहा है, या फिर महत्व को धारण किए रहा है ना, महत्व का धारण बाबू मेरे किए रहा, ये सभी कालों में, कोई सा भी काल हो सर। अगर प्राचीन मतलब मध्य काल की बात करें तो मध्य युग में सर जी ये पाटलिपुत्र जो था सर पूरे भारत का केंद्र था, और यही से जो है ना यही से जो क्या होती थी सर, पूरे भारत की यानी अखंड भारत उस समय हुआ करता था, तो पूरे भारत का जो है ना यहीं पर शासक मतलब करने का ये राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्र। पूरे अखंड भारत का ये पाटलिपुत्र जो है राजधानी हुआ करता था, ये तब की बात है सर। तो यही बात बताया जा रहा है कि सभी कालों में चाहे वो अलग अलग शासक आए हों, जिस प्रकार के भी शासक आए हों, उनका राजधानी नगर भैया मेरे ये पटना पाटलिपुत्र जो रहा ही रहा था सर। उसको ये कहा रहा है कि अत्यस्यास सार्ध सहस्त्र द्वैवर्ष परिमिता वर्तते। इसका ये मतलब हुआ सर कि इसका इतिहास जो है ना लगभग 2500 वर्षों का है। कितने का है सर? पाटलिपुत्र का जो इतिहास है मेरे दोस्त लगभग 2500 वर्षों का है। उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणम ध्यानकर्षणम। यहां पर यह कहा जा रहा है सर कि यहां धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। यहां पर धार्मिक स्थान भी है सर, आगे मिलेगा आपको वो कौन कौन सी चीजें हैं आपको यहां पर मिलेगा सर। ये धार्मिक स्थान रहा सर, राजनीतिक स्थान रहा। राजनीतिक स्थान करने का मतलब सर यहाँ पर जो है ना भारत को पूरे भारत के यही से संचालित किया जाता था, ये राजधानी हुआ करता था बड़े बड़े शासकों का, ठीक है सर। उसके बाद से यहाँ पर देखा जाए सर तो यहाँ पर औद्योगिक स्थान भी यहाँ पे आकर्षण
था सर, औद्योगिक स्थान का भी यहाँ पर आकर्षण था सर। ठीक है, तो ये वाला मामला अपना कुछ होता है। तो लेकिन अब की बात अगर बताए सर, तो बिहार में तो कुछ मामला अपना है नहीं सर, है ना। अब तो बिहार में ले दे के कुछ बचा है नहीं, सब तो झारखंड वारखंड में लेके चले गए, है ना, जितने भी उद्योग धंधे से बाकी सब। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की बात तब की हो रही है सर कि उस समय यहाँ पर जो है ना, इसका इतिहास 2500 वर्षों का है और यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान, औद्योगिक स्थान विशेष रूप से जो है ना वो आकर्षक है। अगर आगे देखा जाए तो वैदेशिक यात्री न मेगास्थनीज फयान वेनसांग सिंह प्रवृत्तयम पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। ध्यान से सुनना, विदेशी यात्री मेगास्थनीज फयान वेनसांग सिंह आदि लोगों ने पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया था। अब सुनो, ये स्व यानी कहने का स्व स्मरण ग्रंथ का मतलब समझ रहे हो। पहले जो है विदेशी यात्री आया करते थे, पहले जो है लोगों के ऊपर भूत सवार रहता था विदेशों में यात्रा करने का, विदेशों को देखने का, घूमने का, फिरने का। तो इसी तरह से विदेशी यात्री जो है ना वो विदेशों में भ्रमण करते थे और पता है वो एक डायरी लेकर भी चलते थे और वो जाकर भैया मेरे उसको लिखते थे कि हमने यहां पर आकर क्या क्या देखा, हमने इस जगह मतलब हम जब इस जगह गए तो वहां पर हमने क्या क्या देखा, उन सब का वर्णन जो है अपने अपने ग्रंथ में, जिसको हम लोग क्या कहते थे स्मरण ग्रंथ कहिए उसको, है ना। उन लोग का अपना होता था स्मरण ग्रंथ, यानी जो उनको याद था उसके आधार पर उन्होंने ग्रंथ लिखा, है ना। उनके स्मरण के आधार पर उन्होंने ग्रंथ, अच्छा हम यहाँ पे गए थे तो फलाना चीज मिला था, वहां का जो है ना विधि व्यवस्था बहुत ही अच्छा था, वहां का शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छा था, वहां के लोग जो है ना बहुत ही अच्छा था, वहां अच्छे थे, वहां की संस्कृति जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो ये स्मरण ग्रंथ में भी हमारे वो लिखा करते थे। तो यहाँ पे कौन कौन विदेशी यात्री आए थे सर, तो यहाँ पर विदेशी यात्री मेगास्थनीज आया था, फयान आया था, वेनसांग, सिंह आदि जो है ना यहाँ पर विदेशी यात्री आए थे और उन्होंने अपने स्वस्मरण ग्रंथ में इस पाटलिपुत्र का जो है ना वर्णन किया है, इस पाटलिपुत्र का वर्णन बाबू मेरे किया है। समझ रहे हो ना सर, इस पाटलिपुत्र का बाबू मेरे यहां पर वर्णन जो है ना वो किया है। अब अगर आगे की बात करें सर, तो पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभव से सामान्य परिचयो वर्तते। इसमें कहा जाए कि इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय हम लोग देखने वाले हैं। इस पाठ में हम लोग पाटलिपुत्र का जो सामान्य परिचय है, अब बहुत विस्तृत जानकारी तो हम लोग इसमें नहीं लेने वाले हैं, लेकिन ना कहते सर ऊपर ऊपर, है ना, ऊपर ऊपर जानकारी हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं सर, है ना, ऊपर ऊपर यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं सर। हाँ सर, पहले भूत सवार रहता था कि चलो यार विदेश घूम कर आते हैं ना। अब बताओ यार 7-7 साल 8-8 साल इतने समय लग जाते थे। पहले तो वो ना प्लेन हुआ करता था, है ना ट्रेन हुआ करता था, तो वो क्या समुद्र यात्रा से जो ना वो पहुंचते थे सर, समुद्र यात्रा से पहुंचते थे, घोड़ा से यात्रा करते थे, इस प्रकार का। अब सोचो यार 8-8 साल 12-12 साल 32-32 साल जो है ना वो उन्होंने यात्रा किया, इस प्रकार से जो है ना वो यात्री हुआ करते थे। अब बताओ यार घर बार छोड़ के, अब कहा जाए भैया मेरे आपको घर बार छोड़ के आपको जो है ना विदेश यात्रा करना है, आप निकलो तो खैर तो अब तो घूम के चले आओगे, 1 साल में तो पूरा विदेश घूम लोगे, है ना, पूरा दुनिया। 1 साल तो बहुत कह दिया हम सर, है ना, हमको लगता है 6 महीना में पूरा दुनिया घूम के आ जाओ तुम, ठीक है ना। अब की बात बताए, लेकिन पहले तो वैसा ना अपने पास कोई सवारी था, कुछ तो था नहीं, घोड़े से कभी चलते थे, कभी नाव से, मतलब नाव से कभी चलते थे समुद्रों के माध्यम से, है ना, उस समय इससे चलते थे, उसके बाद से घूमते थे फिरते थे। फिर भैया मेरे बताओ 7 साल 8-8 साल 12 साल 14 साल इतना साल जो है ना भैया मेरे वो यात्रा करते रह जाते थे। उसके बाद कभी लौटे तो लौटे, नहीं तो मर मुरा के खत्म हो गया इधर ही, इस प्रकार से हुआ करता था। तो वो भी एक यात्रा हुआ करता था। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं। इसमें है भाई प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेश पौनस, हाँ ठीक है, नगरेश वन्यतम पाटलिपुत्रम नुगड़ा वद्य चित्रम महानगरम बभूव। यहां पर यह कहा जा रहा कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा नदी के किनारे, जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, इसमें यह कहा जा रहा है, इसमें भैया हमारे यहां पर ये पूर्ण नहीं होगा, ये आधा होगा, ठीक है ना, वही तो हम भी कह रहे थे सर। तो ये नगरेश्वरतम पाटलिपुत्र, इसमें देख लीजिएगा सर, यहां पर ये गंगा है ना, पाटलिपुत्रम नुगंगा, ठीक है सर, ये गंगा वाला मामला है सर, ये अंगा है और ये गंगा कह लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर एक मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम इससे पढ़ लेते हैं। भैया हमारी किताब अपने पास है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेश्वरतम पाटलिपुत्रम गंगा वसति चित्रम महानगरम बभूव। इसमें यह कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे जो है ना वो वसी विचित्र महानगर है, एक अलग टाइप का जो है ना महानगर है, जो कहां बसा है सर,
ये गंगा नदी के किनारे। तो याद रखिएगा पटना कहाँ बसा है सर, गंगा नदी के किनारे। तो जो लोग जानते हैं भाई अपने बारे में बात हो रही है, अपने पटना के बारे में बात हो रही है, तो ये पटना किस नदी के किनारे बसा है सर, गंगा नदी के किनारे बाबू मेरे बसा है। उसके बाद से ये कहा जा रहा है तद्वितीय से दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनिम ताख्य काव्य कथ्यति। यहां पर यह कहा जा रहा है कुटनिम ताख्य है ना काव्य कथ्यति, यानी इसका मतलब इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कुटनिम तरणी काव्य में कहा है। क्या कहा है सर, या फिर कुटनिम काव्य कह सकते हो है ना, यहाँ पर कुटनिम ताक्य कह सकते हो सर, इसमें बहुत बड़ी वो नहीं है। तो कुटनिम तरणी काव्य में कहा है, क्या कहा है गुरुजी, तो कहा ये अस्ति महित तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, है ना, परिभूत पुरंदरन स्थानम। तो ये कहा जा रहा है इसमें कि पृथ्वी का तिलक, विद्वानों की निवास स्थली, पटना नाम का महान नगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। वाह, कुटनिम काव्य में दामोदर गुप्त नामक कवि ने पटना की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि पृथ्वी का तिलक, विद्वानों की निवास स्थली, पटना नाम का जो भैया मेरे महानगर है, पटना नाम का महानगर जो है स्वर्ग से भी सुंदर है। हालांकि पटना जो है ना वो महानगर नहीं है अपना अभी, है ना, वो नगर ही है अपना। हम आपको बताए थे सर कि पटना जो है ना वो महानगर नहीं है, अपना नगर ही है, लेकिन तब हुआ करता था, है ना, उस समय हुआ करता था। उसकी समृद्धि जो है ना तो मतलब चरमोत्कर्ष पे थी। बाद में लुटेरे वुटेरे आए, सब लूट लाट के ले गए सर, है ना, तो मामला ये है। अब आगे अगर बढ़े हम तो देखते हैं इतिहासे श्रूयते यत् गंगाश्चिरे बुद्ध काले पाटलिपुत्र ग्राम स्थित आसित। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था। कहां था ऐसा, गंगा के किनारे, किस काल में, तो बुद्ध काल में, बुद्ध के समय में। यत्र जब भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, जहां भगवान जो है ना बहुत बार, है ना, जहां भगवान जो है ना वो बहुत बार जो है ना वहां पर आए थे, यानी कहने का तपस्या करने के बाद आए थे यहाँ पर, बहुत बार जो है ना यहाँ पर तपस्या करने जो यहाँ पर आए थे, कह सकते हो बहुत बार आए थे, इसमें तपस्या वाली तो मामला है ही नहीं। तो भगवान बुद्ध जो है यहाँ पर बहुत बार आए थे। उसके बाद से क्या मामला था सर, तो तेन कथित मासित यत ग्रामोत्यम महानगरम भविष्यते किंतु कहलस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। हाँ, वो आए थे यहाँ पर, भगवान बुद्ध जो है कई बार आए थे और उनके द्वारा ये कहा गया था, क्या कहा गया था सर, कि यह गांव जो है ना एक महानगर होगा, यह गांव महानगर होगा। लेकिन सर क्या, लेकिन मैं बताता हूं, अरे चिट्टी महोदय हट जा, कमाल चिट्टी भी चल रही है भाई, तो देख रहे हो कितना सेंसिटिव है ये मामला, देखो। हाँ ठीक है सर, ठीक है, वो आए तो थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये गांव जो है ना एक महानगर होगा, लेकिन आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा सर। और बात सही है ना, गौतम बुद्ध ने कहा था सर, यहां पर गौतम बुद्ध ने कहा था सर। हाँ, विचित्र मतलब अजीब होता है, एक विचित्र मतलब एक अजीब ही नहीं कह सकते हो आप, है ना, अजीब ही नहीं कह सकते, विचित्र का मतलब अलग भी कह सकते हो, है ना, तो विचित्र का मतलब अजीब ही मत कहो, अलग भी कहो सर। तो उन्होंने कहा था कि आपसी झगड़ा भी होगा, अगलगी भी होगी, बाढ़ के कारण जो है ये हमेशा पीड़ित रहेगा, और मामला कुछ सही है। अब उसके बाद से कालांतरे पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथति, और कालांतर में पाटली ग्राम ही पटना कहा जाने लगा। यानी आगे जो पाटली ग्राम था सर बुद्ध के काल में, जो गंगा किनारे जो गांव था, उसी को आगे चल के जो है ना कालांतर में उसे पाटलिपुत्र जो है ना वो कहा जाने लगा। अब यहां पर यह कहा जा रहा कि अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धति, है ना। इसमें देख लो सर, यहां पर यह कहा जा रहा सर कि चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरे शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धति यूनान राजदूता मेगास्थनी स्वस्मरणेषु निरूप्यति। इसमें यह कहा जा रहा सर कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये सबसे अच्छा काल हमको लगता है सर, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का समय का सर सबसे अच्छा काल लगता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा राजा हुआ करते थे, है ना। इन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था चाणक्य के साथ मिलकर, और ये बहुत ही अच्छा शासक थे सर, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, हमको ये अच्छा लगते हैं, ठीक है,
क्योंकि हमने एक अशोका देखा था सर, अशोका आप लोगों ने शायद धारावाहिक देखा होगा। अशोका आपने देखा है क्या? कौन कौन देखा सर अशोका धारावाहिक? हमें मिला सर वो अशोका जो धारावाहिक था वो बनाया गया था, बहुत ही जबरदस्त वाला था सर, है ना। उसको हमने देखा तो हमें लगा सर कि हाँ मतलब कुछ हद तक जो है ना वो मतलब अच्छा शासन व्यवस्था था। लेकिन वैसे भी इतिहास में इनका वर्णन मिलता है, जब हम इंटर को पढ़ाते थे तो इसमें ऐसा कुछ मिला था इनके बारे में, बहुत ही मतलब अच्छा व्यवस्था था सर, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। अब ये कैसे पता चला सर? तो यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज अपने पुस्तकों में इसका वर्णन जो है वो किया है ना। इसका वर्णन सर जी अपने स्मरण ग्रंथ में मेगास्थनीज ने किया है सर। उसके बाद से ये है कि अस्य नगर से वैभव प्रियदर्शनी अशोक से समय सुतराम समृद्धा। अब देखिए ना सर, प्रियदर्शनी जो अशोक थे सर, है ना, इस नगर की बात करें अगर सर, इस नगर का वैभव की बात करें तो अशोक के समय में यह अधिक समृद्ध नगर था सर, है ना। अधिक समृद्ध नगर जो है ना भैया हमारे ये हुआ किसके समय में? अशोक के समय में। अशोक के समय में मतलब बहुत ही मतलब अच्छा काल उस समय भी हुआ करता था, ठीक ना। ये चंद्रगुप्त का ही पीढ़ी है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, फिर अशोक, फिर उसके आगे क्या पता संघमित्रा और कौन कौन जो है ना वो आए थे उनके बाद। तो अशोक के बाद जो है ना ये मौर्य साम्राज्य का जो है ना पतन होना शुरू हो गया था, लेकिन अशोक के बाद ही हुआ था। अशोक के समय तक ये मौर्य साम्राज्य था बहुत अच्छा था सर, ठीक है। तो अशोक के समय में यह अधिक समृद्ध नगर था सर, ठीक है। उसके बाद से देखा जाए तो बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा ये प्रवर्तते इति राजशेखरा स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृति अत्रो यहां पर देखना मेरे दोस्त, यहां पर हमको लगता है मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। किधर गए महोदय, कहां गए? ठीक है, हाँ। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखर स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। अब इसमें आप मेरे देख लो, यहां पर ये थोड़ा सा ये हो गया है, क्या बोलता है ना, ये श्लोक था, हम वही कह रहे हैं भैया हमारे ये श्लोक है, तो श्लोक कैसे आके इसमें जो है ना वो मिल गया सर, ठीक है ना। अब देखिए ये श्लोक भैया मेरे यहां से शुरू है। इसमें किताब अगर आपके पास है तो थोड़ा सा खोल लीजिएगा सर, है ना। अगर किताब आपके पास है बाबू में तो खोल लीजिएगा। इसमें यह है श्लोक कि अत्रो पव वर्ष वर्षाभि पाणी पिंगलाभि व्याधि वर रुचि पतंजलि इहि परीक्षिता ख्यातिम मु पंजमु, है ना, जगमु। तो ख्यातिमु पंजगमु, ठीक है ना। तो भैया हमारे यहां पर जो ये श्लोक है भैया हमारे ये पहला जो है ना श्लोक का पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ठीक है। फिर से एक बार देख लो भैया मेरे, यहां पर अगर आपके पास किताब है पेज नंबर 9 खोल लेना। इसमें यह लिखा गया है कि अत्रो पवर से वर्षा भी पाणिनि पिंगला भी व्याधि वर रुचि पतंजलि इहि परीक्षिता ख्यातिमु पजंगमु, है ना। तो इसमें यह कहा जा रहा है मेरे दोस्त कि बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। यह राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया है। यहां पर यह कहा जा रहा है सर कि यहां उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल वर रुचि पतंजलि यहां अध्ययन कर ख्याति प्राप्त किया है। ये सब अलग अलग विद्वान है मेरे दोस्त, है ना। यहां पे अलग अलग विद्वान है, पाणिनि पिंगल वर रुचि पतंजलि यहां पर आकर अध्ययन करके ख्याति जो है ना उन्होंने प्राप्त किया है। ये किसने लिखा है सर? तो ये लिखा है राजशेखर ने। कहां सर ये वर्णन किया है इसका? तो अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में। कहां पे किया सर? ये काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में भी हमने इसका जो है ना वर्णन किया है। किसका वर्णन सर? कि यहां पर जो है ना बहुत सारे विद्वान जो है ना आकर अध्ययन करके ख्याति प्राप्त उन्होंने किया है। ओके सर, अगर हम लोग आगे देखें बाबू मेरे तो यहां पर सुनिएगा, यहां पर यह कहा जा रहा है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। यहां पर यह कहा जा रहा है सर कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पटना के नाम से अंतर है, जैसे पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है सर। पटना के नाम में अंतर पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर पाया जाता है। अब यहां पर अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म। यह कहा जा रहा है, इससे जानकारी होती है कि इस नगर के समीप
फूलों का उत्पादन बहुत ही अधिक होता था। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है सर कि पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणाम, ये पुतली कार रचना नाम मिश्रता प्रचलिता। इसमें यह भी कहा जा रहा है सर कि पाटलिपुत्र यह सब जो है ना गुलाब, ये पाटल फूल है सर, यहाँ पे गुलाब के फूल नहीं है ना, पाटल फूल है सर, है ना, पाटल पुष्प, याद रखिएगा सर, पाटल पुष्प है ना, पाटल पुष्प की बात हो रही है। तो पाटल पुष्प के सर जी फूलों की गुड़िया रचना से लेकर जो है ये प्रचलित हुआ सर। पाटल पुष्प याद रखिएगा सर, किस पुष्प के नाम पर जो है ना पटना का नाम पटना पड़ा है, तो पाटल, याद रखिएगा सर, पाटल है ना, पाटल पुष्प जो था ना वो पाटल पुष्प था, है ना, तो याद रखिएगा ये गुलाब वाला मामला यहाँ पर नहीं है। ठीक है सर, तो मामला सेट है, हाँ सर सेट है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला मतलब अगला लाइन। अब देखो, शरत काले नगरे अस्मिन कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। अब देखिएगा ये पूछा जाएगा सर कौमोदी महोत्सव जो है ना किस शासन काल में अति प्रचलित था, तो ये याद रखिएगा सर, शरद काल में इस नगर के कौमोदी महोत्सव नामक जो है ना महान उत्सव जो है ना गुप्त वंश में, किसके शासन काल में, तो गुप्त वंश शासन काल में सर ये बहुत ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, उसमें सर जी उस अवसर पर सभी लोग आनंद मग्न होते थे, रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा से तदादृश्य एवं समारोह दृश्यते। अब ये भी पूछा जाएगा सर दुर्गा पूजा कब होता था सर, मतलब कब होता था दुर्गा पूजा, किस काल में, तो भैया मेरे आप गुप्त वंशी बताइएगा। उस समय भैया मेरे दुर्गा पूजा के समय में ही ये अवसर और ये समारोह, सॉरी मैंने गलती बता दिया, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं भैया मेरे, जिस प्रकार से दुर्गा पूजा के समय में जो मतलब जो उत्सव मतलब हर्षोल्लास जो रहता है वो कौमोदी महोत्सव में भैया मेरे वो देखने को मिलता है, और ये होता है कब, गुप्त वंश वाला मामले में होता है सर। ठीक है, अब आगे देखो भैया मेरे, है ना, और बोलो सर। स्मरण का मतलब सर ये होता है याद, अपना याद, न कहते स्मरण कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, तो अपने याद के अनुसार जो है ना जो ग्रंथ लिखा जाता है उसको स्मरण ग्रंथ कहते हैं। अब कहीं आप घूमने गए, मान लो कि पटना के चिड़ियाघर में आपको मैंने लाके छोड़ दिया, अब आप आओगे, पहले के लोग जो है ना वो नहीं, अभी पहले के लोग जो है ना वो अपना स्मरण ग्रंथ लिखते थे, मैंने आपको कई दफा बताया सर, है ना, बात क्लियर सर, ओके ना सर। तो आप घूमने गए सर, घूमने गए तो पहले के लोग जो है ना वो अपना आत्मकथा लिखते थे, कहने का मतलब अपना आत्मकथा, अभी भी लोग जो है ना लिखते हैं भैया मेरे आत्मकथा, हमने क्या किया है ना, हमने क्या किया इस समय क्या किया, मतलब अपना डेली जो है ना वो मतलब कहने का मतलब जो है ना अपने जीवनी लिखते हैं, लोग अपनी जीवनी लिखते हैं, उसमें सभी बातें लिखते हैं। तो उस तरह से वो स्मरण ग्रंथ था सर, जो पर्यटक होते थे, जो घूमने वाले, जो घुमंतु होते थे, वो स्मरण ग्रंथ बाबू मेरे। चंद्रगुप्त मौर्य के सर गुरु चाणक्य थे, कौन थे, चाणक्य थे सर, चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, वही थे सर। ठीक है ना, तो अब देखो बाबू मेरे जरा ध्यान से, यहां पर ये कहा जा रहा है काल चक्र वसात यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परमिता जीर्णतान वभूषा, ये सॉरी वभूत तस्य संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। मुगल कालवंश से अस्य नगर से समृद्ध हो जाता। यहां पर यह भी कहा जा रहा है काल चक्र के वश में आकर, जबकि मध्यकाल पटना में हजारों वर्ष लगभग में शीर्ण रूप में रहा, यानी उसका जीर्णोद्धार होता रहा, यानी नई नई चीजें जो है वो बनती रही। इसका संकेत जो है ना साहित्य ग्रंथ बोले तो मुद्रा राक्षस में मिलता है सर, उसका से ये नाटक का ग्रंथ अभी हमारे याद रखिएगा, इसकी चर्चा ये मुद्रा राक्षस में मिलता है सर, उसका से और भी अनेक ग्रंथ में भैया मेरे इसकी चर्चा जो है ना वो मिलती है। अब मुगल वंश काल में इस नगर का जो है ना उचित उद्धार जो है ना वो हुआ था। अब इसका और भी उद्धार अगर देखने को मिले सर, है ना सर, आप नहीं, हम किसी से एंग्री नहीं है, पुष्प का मतलब फूल होता है सही, कोई पाटल फूल होता होगा, है ना, वो है सर। ओके, और बताइए सर। ओके सर प्लीज, ठीक है सर, ठीक है। ओके, और बोलिए, इसका उद्धार किस काल में हुआ सर, तो इसका उद्धार जो है बाबू मेरे वो हुआ है अपना मुगल काल में,
कब हुआ सर? मुगल काल में। इसमें कोई राहुल दिख नहीं रहा है सर, है ना? कौन है राहुल भाई? थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, देखने दो। सर जी उसका नोट्स मिल जाएगा। चलो सर, ओके ना? अभी टॉक उसका नोट्स मिल जाएगा बाबू मेरे। अब देखो यहां पर मुगल काल में भैया हमारे इसका जो है ना उद्धार हुआ है। अब यहां पर देखिए फटाफट सबको मिलकर देखिएगा, सबको मिलकर देखिए बाबू मेरे। हाँ, ओके सर। अब यहां पर देखिए आंगल शासन काले आंगल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। यहां पर यह कहा जा कि सर अंग्रेजी शासन काल में पटना का खूब विकास हुआ, है ना? और लुटाई भी तो हुआ, है ना? ये तो लिखे ही नहीं है सर, लेकिन फिर भी विकास हुआ सर, क्योंकि राजधानी नगर था सर। यहाँ पर नगर मिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धिम गाता। इसमें यह कहा था कि यह नगर जो है ना मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। अयम च शब्द पतन मिति शब्दात निर्गता। और यह शब्द जो है ना कहां से निर्गत हुआ सर जी? पतन से। पतन शब्द से भैया हमारे पटना जो है ना बाबू मेरे वो निकला है। अब ये कहा जा रहा है नगर से पालिका देवी, नगर की पालिका देवी याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है सर। नगर से पालिका देवी पटन देवी थी अद्यति पूज्यते। अब ये नगर जो है ना नगर की पालन करने वाली जो देवी थी सर, कौन? पटन देवी, आज भी पूजी जाती है। तो पटना की पटन देवी, पटना की पटन देवी जो है ना वो आज भी यहां पर पूजी बाबू मेरे जाती है। और उन्हीं के नाम पर मतलब अलग अलग जो है ना भैया हमारे वो मतभेद जो है उस टाइप का ये चल रहा। अब देखिए संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति अनुदितम नगर से विस्तारम भवति। अब आजकल पटना नगर बहुत विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। अब यहां पर यह कहा जा रहा है सर कि हाँ ठीक है सर, यहां पर यह कहा जा कि अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। यहां पर यह कहा जा कि इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी जो ना वो बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नामा एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतुरपि निर्माण। यहां पर कहा जा रहा है सर कि निर्मीयमानो वर्तते। यहां पर निर्माणाधीन की बात हो रही है बाबू मेरे। किसकी बात हो रही है? यहां पर निर्माणाधीन की बात हो रही है, ठीक है ना? हाँ, तो यहां पर यह कहा जा रहा है मेरे दोस्त कि ये तो पटना बिहार राज्य की राजधानी तो है सर, और आए दिन इसका विकास हो रहा है। इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है और गंगा नदी के ऊपर सर जी गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। और यहां पर कई रेल पुल भी निर्माणाधीन है। दीघा वाला बात आपको याद होगा सर, अभी दीघा वाला चालू हो गया। ये किताब पहले का है, लेकिन सर जी ये किताब पहले का तो है तो दीघा वाला पुल या फिर रेलवे पुल बहुत सारा जो है ना निर्माणाधीन है, यानी निर्माण अभी उसका नहीं हुआ कंप्लीट, लेकिन अभी चालू हो गया दीघा वाला। तो किताब पहले का है तो इसीलिए इसमें दे दिया है। तो खैर कोई बात नहीं सर, ठीक है। तो गंगा नदी में सर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल सर कौन है? गांधी सेतु, जो हाजीपुर से पटना को जाती है सर, है ना? हाजीपुर से पटना को कनेक्ट करने का काम करती है, वही है सर। कितना किलोमीटर है बाबू उसका? हाँ, पटन देवी की जय सर। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ यार, आप लोग मतलब आपस में सर, ठीक है? बंद कर देंगे संस्कृत, फिर पढ़ते रहियो। हाँ, कह देंगे पहला जाके पढ़ लेना पहिल का वीडियो से, ठीक है सर। अब देखो मेरे दोस्त, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय च, यहां पे देखिए जरा ध्यान से, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। इस नगर में सुंदर संग्रहालय है, सही बात है सर। उच्च न्यायालय है, सही बात है। सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालीन अवशेष है, महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य है। अब यहां पर यह कहा जा रहा सर कि प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। तत्र
देशा तत् देश्यास्य तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थ मयांति। इसमें ये कहा जाए कि ये प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा इस नाम से जो ना प्रसिद्ध है, पटना सिटी नाम से सर, ठीक है, याद रखना सर। वहां इस देश के तीर्थयात्रीगण जो है ना दर्शन के लिए बाबू मेरे वो आते हैं। देन बात किया जाए सर, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन नगर, ये प्राचीन कालात अदावद्यति विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धार्यति। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्र में वैभव को धारण किया है। सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयामिति। यहां पर जिसमें पूंजीभूत रूप संग्रहालय देखने योग्य है। देन बात करें सर तो यहां पर पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। यहां पर पर्यटन मानचित्र पर भी यह नगर महत्वपूर्ण है। तो पटना आइए कभी, है ना सर। दीघा क्या है भैया, मैं दीघा जगह का नाम है, एक पटना में एक दीघा है भैया हमारे। आप भी जब कमाल करते हो सर, मतलब कुछ भी निकले नहीं कि अर्थ पूछते हो उसका। सर दीघा एक जगह का नाम है, एक पुल है, ये जगह है भैया मेरे, जिसपे जहां पे पुल का निर्माण हो रहा था अपना ये वाला सर, किसका रेलवे पुल का निर्माण बाबू मेरे हो रहा था। तो आप अब यूं ही ना कहो सर, ठीक है ना। हाँ सर हिस्ट्री की तैयारी चल रही है सर, टेंशन ना लियो। अच्छा मतलब क्यों, मतलब इतना मतलब हो रहा है सर। पाटल बोले तो हाँ ठीक है सर, अच्छी बात है, लेकिन आपको जो ना, आपको जब लिखिएगा ना सर, आंसर जब लिखिएगा उसमें सर पाटल ही लिखिएगा ना। उसमें क्या लिखिएगा सर, पाटल पुष्पी। हाँ भले मतलब होता है वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन पाटल भैया मेरे पुष्पी ही लिखिएगा, ठीक है। चलिए सर। अरे पूंजीभूत बोले तो धरोहर है सर, धरोहर कह सकते हो, पुरानी विरासत कह सकते हो, वो रखा गया है सर। हाँ पटना में नया बस स्टैंड भी बना है सर, और हमको तो लगता है 2012 के बाद हम नहीं 12, हाँ 13 के बाद हम 13 की 12 मतलब इसी के बाद सर हम वहां पे गए ही नहीं। पटना में सर हम वहां पे गए नहीं। अब हो बहुत विकास शायद हुआ है पटना का, दोस्त वैसे बताते रहते हैं सर। सर कुछ समझ में नहीं आता है, संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता है सर, क्या करें। पढ़िए, कोशिश कीजिए। हाँ अब ये ऐसा तो नहीं भाई पढ़ने को हम सिखाएंगे यहाँ पे बैठ के, 10वीं क्लास में है तो सर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। हाँ पटना जू गए, पटना जू में हम गए हैं सर, पटना जू में हम घूमे हैं, देखे हैं, समझे हैं वहां पे, ठीक है बाबू मेरे। ठीक है तो आप जाइएगा, घूमिएगा, देखिएगा सर, ठीक है ना। नन हिंदी बाबू नहीं होगा, मैंने बताया ना, नन हिंदी नहीं होगा, ठीक है। ओके ना सर। तो ये वाला मामला अपने पास है, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए गुरुजी, तो बहुत बहुत धन्यवाद और हैव ए नाइस डे सर, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर और हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे सर हमको शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय मेरे दोस्त। और क्या बोले अभी, गुड नाइट नहीं है सर, है ना। आपका दिन मंगलमय हो सर। हम मोतिहारी में रहते हैं सर जी। इसको एक बार और पढ़िएगा सर, है ना, इसको और एक बार पढ़िएगा, ठीक है। और बहुत ही इंग्लिश भी नहीं पढ़ाएंगे सर, ठीक है। हाँ बिल्कुल संस्कृत का नोट्स मिलेगा। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर स्ट्रीमिंग थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है सर, ओके।